नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन में भगवान शनि की पूजा आराधना करें, शनि मंदिर जाइए, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उनकी गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे तो आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं ज्ञान की बातें करूंगी। आइए अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो आज सुराही की बात करते हैं। पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए। सुराही क्या होती है? पिछले जमाने में ऐसे जिनका मुंह एकदम सकरा होता था, ऐसा पतली से मुंह होता था, वो उसको सुराही बोलते हैं। आजकल तो देखने को कम मिलती है। पानी से भरी एक सुराही घर में जरूर रखनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती है। सुराही की जगह आप मट्टी का घड़ा भी रख सकते हैं। मट्टी की सुराही पहले रखते थे, अब आजकल नहीं दिखती है, तो मट्टी का घड़ा ही रख सकते हैं। इसमें पानी हमेशा भरा होना चाहिए, कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। और उसे उत्तर दिशा में रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि उत्तर दिशा पानी की दिशा होती है, तो उत्तर दिशा में हमेशा रखना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। आज अष्टमी तिथि है और शाम 6:50 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग में यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। आज सुबह 8:50 तक रेवती नक्षत्र लग जाएगा। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों का जो ग्रुप है, 9 का ग्रुप बना हुआ है, उसमें 27 नक्षत्रों में रेवती अंतिम नक्षत्र है। ये 32 तारों का एक समूह माना जाता है। इसे धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन से जोड़ा जाता है। पानी में तैरती हुई मछली इसके प्रतीक चिन्ह है और इसकी राशि मीन है। इसका स्वामी बुध है। इसमें विद्या आरंभ करना, गृह प्रवेश करना, विवाह, देव प्रतिष्ठा, ये सब काम शुभ होते हैं। रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया जाता है। तो आपने कभी महुआ का पेड़ देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आसपास महुआ का पेड़ नहीं है तो आपने इंटरनेट से महुआ का पेड़ की तस्वीर डाउनलोड कर दें, उन्हें नमस्कार करें और प्रणाम करें, और उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। आज उनको प्रणाम करना है। और रेवती नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। मैंने बताया था धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। आज आखिरी नक्षत्र है, पंचक आखिरी दिन है आज। और कल सुबह 7:35 तक पंचक का ध्यान रखना है। वो पंचक समाप्त हो जाएंगे कल सुबह, तो आप ध्यान रखें। कल सुबह उसमें लकड़ी से संबंधित काम नहीं किया जाता है। और आज की खास बात, आज शीतला अष्टमी है। हर मास की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाते हैं। आज श्री शीतला अष्टमी का व्रत है। आज माता शीतला की उपासना का दिन है। आज देवी माँ की पूजा करके बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। कल का जो बनाया हुआ भोजन वो आज उसका भोग लगाया जाता है। शीतला माता सफाई की देवी मानी जाती है। प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करें और दूसरों को भी कराएं। इससे व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बनता है। और आज दोपहर 12:28 पर बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आज बुध का गोचर है, तो थोड़ा सा आप वेदर में चेंज भी देखेंगे, क्योंकि बुध के गोचर से 24 घंटे पहले ही आप चेंजेस नोटिस कर लेते हैं। चेंज इन वेदर होता है, तो मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। तो आज दोपहर 12:28 पर बुध का कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई की रात 8:40 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। तो थोड़े से बदलाव आप देखने को मिलेंगे, सब राशियों में इफेक्ट होगा। बुध बुद्धि और वाणी के देवता माने जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है। दिमाग की जो मेहनत के काम करते हैं, दिमाग से जो काम करते हैं, कंप्यूटर, वाणिज्य, इन सब का कारक माना जाता है। तो बिजनेस में थोड़ा सा असर होगा और दिमाग मतलब बुद्धि पे थोड़ा सा असर होगा। सभी राशियों पे असर होगा और इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर पड़ता है। जिनको गले और कंधों में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो अपने बुद्ध को ठीक कर लें, ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहिए और बुधवार के दिन उपाय कर लीजिए। जो मैं बता रही हूँ, मैं अभी राशि के अनुसार मैं बता रही हूँ क्या क्या उपाय करना है। इसके गोचर से सब राशियों पर अफेक्ट होगा। बुध मेष राशि से शुरू करते हैं। बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे
बौद्धिक सुख और भूमि भवन वाहन का लाभ भी मिलेगा। अपने कामों में धैर्य बनाकर रखें। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहेगा। केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं, ये आपका उपाय है। दूसरी राशि वृष राशि, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। कामों में भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में सफल भी होंगे। आपको आर्थिक रूप से फायदा होगा। 19 जुलाई तक सुबह फिटकरी से अपने दांत साफ करते रहें तो लाभ होगा। मिथुन राशि, आप बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। नई चीजें सीखेंगे। आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। आपके पास चांदी की कोई चीज अपने पास रखें, चांदी की ठोस गोली या कोई भी चीज अपने पास रखें तो आपका इस गोचर से लाभ होगा। कर्क राशि, बुध आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। संतान के लिए किए गए कामों पर विशेष ध्यान रखें और विदेश के बजाय अपने देश में रहकर ही काम करें। 19 जुलाई तक हरे रंग की चीजें मंदिर में दान करें तो आपको शुभ फल मिलेंगे। सिंह राशि, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको भरपूर सुख मिलेगा। अपनी आमदनी संभाल कर खर्च करें, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा, इसके लिए संभाल कर खर्च करें। अपने गले में पीला रंग का धागा पहनना चाहिए। बुध आप कन्या राशि, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। संतान को इस दौरान पढ़ाई का लाभ भी मिलेगा। 19 जुलाई तक गले में तांबे का पैसा धारण करें तो शुभ फल मिलेंगे। तुला राशि, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। पिता के कैरियर की गति कुछ धीमी सी जाएगी। अपने और पिता की सेहत का ध्यान रखें। 19 जुलाई तक माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए तो आपको शुभ फल मिलेंगे। वृश्चिक राशि, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। आप लाल कलर की गोली, ठोस लाल कलर की गोली अपने पास रखें तो शुभ परिणाम मिलेंगे। धनु राशि, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे। मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्द से मिलेगा। बुधवार को मिट्टी के बर्तन में शक्कर दबाएं तो आपको शुभ फल मिलेंगे। मकर राशि, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे और जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल रखें। भीगे हुए हरे मूंग रात को भिगा कर रखें और सुबह को पक्षियों को डाल दें, ये उपाय है आपका। कुंभ राशि, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपको। आप खुले दिल वाले होंगे। प्रिंटिंग प्रेस, कागज, कलम के काम से आपको लाभ मिलेगा। शुभ काम करने से पहले कन्या का आशीर्वाद लें। हमेशा कोई भी शुभ काम करना है तो कन्या का आशीर्वाद लेकर ही करें तो शुभ फल मिलेंगे। मीन राशि, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। गाय की सेवा करें, उसे चारा भी खिलाएं। तो आपको ग्रीन चीजों से कनेक्टेड रहना। ये था 12 राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस भाव में आ रहा है और कहाँ गोचर कर रहा है, और उसका मैंने उपाय भी बता दिए हैं तो आप ध्यान से करिए। वो एक उपाय बताया है आपको। बुधवार के दिन ये उपाय करने हैं। चांदी की गोली अपने पास रखनी है, ठोस गोली, और ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। अगर आपको वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। आपको गाय को चारा खिलाना है और ग्रीन वेजिटेबल्स हो तो आप हरी साग सब्जी खा सकते हैं, या तो आप एक ग्रीन कपड़ा अपने पास रखें। तो इन सब उपायों से आपका जरूर लाभ होगा। और अष्टमी तिथि है। नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। और नवमी तिथि पर लौकी का सेवन करने से बचें। तो ये खान पान का थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देती हूँ, उसको अवॉइड करके बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। आइए हम कृष्ण कथा में हम कल की चर्चा कंटिन्यू करते हैं। कल हमने चौथे स्टेप यानी पाद सेवनम की बात की थी।
उसकी चर्चा अधूरी रह गई थी, जो हम आज कंटिन्यू करते हैं। पाद सेवनम मतलब पाद मतलब चरणों की सेवा हमें कबूल करनी चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि इसका सही उदाहरण माता लक्ष्मी है, जो हमेशा श्री हरि के चरणों में बैठी रहती है, उनकी सेवा करती है, चरणों की सेवा उनको मिली है। तो उन्होंने वही मांगा था जब उनके साथ विवाह हुआ था, तो माता लक्ष्मी ने मांगा था कि हम मुझे अपने चरणों की सेवा करने दीजिए, चरणों में स्थान दीजिए, ऐसा मांगा था। तो अब वो हमेशा माता को हमेशा श्री हरि के चरणों में ही दिखा जाता है। सब लोग भगवान के चरणों की महिमा गाते हैं। सिर कहाँ झुकाते हैं? चरणों में। आप मंदिर जाते हैं तो पहले सिर झुकाते हैं, तो सिर कहाँ झुकता है? चरणों में झुकता है। धन लक्ष्मी हम कहाँ रखते हैं? चरणों में ही रखते हैं। फल फ्रूट कहाँ चढ़ाते हैं? वो भी चरणों में ही चढ़ाते हैं। हमें दर्शन कहाँ से शुरू करना चाहिए? चरणों से ही शुरू करना चाहिए। चरणों की बड़ी महिमा बताई गई है। हम पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमें जब दर्शन करते हैं तो चरणों से शुरू करना चाहिए, नीचे से चरणों, भगवान प्रभु के चरणों से शुरू करना चाहिए, और धीरे धीरे जाकर हमें चरणों से करते करते हमें मोर पंख तक करना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी जो मुखाग्र जो है वो उनके मुख पे ही रहता है, लेकिन हमारे दर्शन हमें चरणों से करना चाहिए। भगवान के ऐसे चरण हैं जो पतित जीव को भी पावन कर दे। आपने देखा होगा, सुना होगा, कालिया नाग के ऊपर भी जब प्रभु के चरण पड़े थे, उसके ऊपर चरण रखे थे, उसका भला हो गया था। और भगवान श्री राम ने जो एक छोटी सी शिला पर उसने चरण रखे, तो माता अहिल्या का उद्धार हो गया था। माता अहिल्या का उद्धार किसने किया था? श्री राम ने, मेरे प्रभु ने किया था। तो गुरु के चरण, गोविंद के चरण की महिमा क्या गाएं। और जो पाद सेवनम, ये जो चौथा स्टेप है, हम नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले भी लिया था श्रवणम मतलब सुनना, फिर है कीर्तनम, कीर्तन करना, गुणगान करना, प्रभु के गुणगान करना। तीसरा हमने लिया था स्मरणम मतलब ध्यान करना, ध्यान प्रभु का। हमेशा हम कुछ भी काम करते हो तो ध्यान प्रभु का ही होना चाहिए, तो हमारे सारे काम सही हो जाते हैं। और चौथा स्टेप हमने आज लिया है पाद सेवनम, जो हमने कल से चालू किया था आज, और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कालिया नाग का भी उद्धार हुआ था, वैसे माता अहिल्या का भी उद्धार हो गया था। गुरु के चरण, गोविंद के चरण की महिमा और क्या गाएं। पाद सेवा, जो फोर्थ स्टेप है, चरणों की सेवा करना। पाद सेवनम मतलब चरणों की सेवा करना। चरण धोकर पीते हैं, हम बोलते हैं ना, तुम्हारे चरण धो कर पीते हैं। हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे चरण धोकर पीना है मुझे। महात्मा जी हो, ठाकुर जी हो, गुरु जी हो, उनके चरण कमल को धोकर पीना चाहिए। माता लक्ष्मी श्री हरि के चरणों में ही बैठी रहती है। वो भजन सुना होगा, राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, राधा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। ऐसे भजन काफी सुने होंगे जो चरणों की महिमा गाते हैं। कृष्ण तो कहते ही हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। तो उनके चरणों की सेवा हमें कबूल करनी चाहिए, उनके चरणों की सेवा हमें करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी नारायण के बिना अधूरी है। माँ लक्ष्मी नारायण के बिना अधूरी है। जिस घर में नारायण की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं दौड़कर आती है। हाँ, हम अगर नारायण की पूजा करते हैं, नारायण को हम अपने घर पर विराजमान करते हैं, तो माता लक्ष्मी दौड़ कर आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी नारायण के बगैर अधूरी है। हमें भी ठाकुर के चरणों की सेवा लेना चाहिए, उनका ही सहारा है, चरणों का ही सहारा होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारे बालों की धोकर पीऊं, ऐसा हम नहीं कहते। हम कहते हैं तुम्हारे चरणों को धोकर पीना चाहते हैं। तो इस तरह हमें चरणों की महिमा बहुत गाई हुई है, तो हमें भी चरणों की सेवा कबूल करना चाहिए। वृंदावन आप गए हैं, वहाँ पर कई जगहों पर भगवान के चरणों के चिन्ह आपको मिलेंगे। आप काफी जगह जाएंगे, वहाँ पे उनके चरण अभी तक आपको वो चिन्ह मिलेंगे आपको। हमें भी ईश्वर प्रभु के चरणों की सेवा लेनी चाहिए, तो हमारा भी भला हो जाएगा और मोक्ष मिलेगा। हम फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। तो हमें भी चरणों की सेवा कबूल करनी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, ईश्वर को अपने पास रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी तरह हम ये जो नवदा भक्ति है, हम नवदा भक्ति के 9 स्टेप्स हम सीख लेंगे, तो हमें हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। हमें वो 9 स्टेप अपना लेना चाहिए। तो ये हम चौथा स्टेप कंप्लीट किया। कल हम 5वें स्टेप की बात करेंगे, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।